शांति। आज मम्मा डे के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मम्मा मातेश्वरी जी का दिन है। 24/6/2026 बाप दादा मधुबन से मातेश्वरी जी मधुबन से ओम शांति। मुरली का सार है। मातेश्वरी जी की स्पेशल मुरली है आज, उनका दिन है आज। महावाक्य है मातेश्वरी जी के द्वारा बताए हुए मुरली स्पेशल मुरली है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज़ है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। ये सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्मों का खाता उल्टा नहीं बनता। किसका? परमात्मा का। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को दुख से लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता भी कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, उसे उतारकर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधन से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो आदि अनादि नियम और कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर होता शरीर, फिर युवा, फिर शरीर वृद्ध होता है। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़जड़ीभूत अवस्था होती जाती। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना, ये नियम है। इसी तरह से सृष्टि के जंक्शन का भी, सृष्टि के जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन का भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों जन्मों की भी स्टेजेस है। फिर जनरेशन भी जो चली, उसकी भी स्टेजेस होती है। इसी तरह सभी धर्मों के भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो धर्म आते, उनकी ताकत कम हो जाती है। तो धर्म का बंटना, धर्म का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इस सब बातों को भी समझना पड़े। इस हिसाब से बाप भी कहते हैं, मेरा भी इसमें पार्ट है। मैं भी एक सोल हूँ, लेकिन मैं परम सुप्रीम सोल हूँ। मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ। मैं भी सोल हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं वैसा ही हूँ। जैसा आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है ना, तो आप भी तो मनुष्य हो। उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा आत्मा में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फ़र्क है। इसलिए कहते मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ। मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्मा को माया के बंधन से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनके आगे में उनकी अंग्रेज़ी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। किसी भी धर्म पिता को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन की स्थापना परमात्मा करते हैं। तो हेवन वर्ल्ड हो गया ना।
हेवन माना सतयुग स्वर्ग ही दुनिया में हो गया। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वर्ल्ड का संस्थापक हो गया। उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉडफादर, क्योंकि हेवन माना स्वर्ग स्थापन परमात्मा ही करते हैं। दूसरा, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो ट्रूथ क्या चीज़ है, किसमें ट्रूथ है, यह भी समझने की बात है। कोई समझते जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज़ नहीं, बस सच बोलना चाहिए ऐसे समझते, परंतु ऐसा नहीं। गॉड इज़ ट्रूथ का मतलब है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई मनुष्य को बताई, माना सदगति के लिए सद्बुद्धि देता मन, इसलिए उसको गॉड इज़ ट्रूथ माना सत्यम कहते हैं। गॉड इज़ ट्रूथ माना गॉड ही ट्रूथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। गॉड नोज, ईश्वर जानता है कहते हैं ना, तो ज़रूर विशेष कुछ जानने की बातें हैं ना। तो वह कौन सी जानकारी है, यह नहीं कि इसने चोरी की। गॉड नोज, भल वह न जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वह इसी ऊपर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी तमोप्रधान हुई, वो ऊंचे कैसे चढ़े, इस चक्र की बातों को वह जानता है। इसीलिए उसको कहते गॉड नोज, माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि किसने चोरी की, किसने झूठ बोला, किसने खून किया तो गॉड आके उसका बताएगा, ये बात नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना कर्मों का उसके आत्मा में ही रिकॉर्ड होता है। गॉड नोज माना दुनिया कैसे सत्वप्रधान से तमोप्रधान, तमोप्रधान से फिर कैसे सत्वप्रधान बनता, ये वो जानता है। इसीलिए कहते गॉड नोज। तो परमात्मा की महिमा उस तरह से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद की बातें हैं। कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ है। मनुष्य कैसा है, अल्पज्ञानी है। और परमात्मा के लिए कहते वो तो सर्वज्ञ है, माना ज्ञान का सागर है, गुण ज्ञान शक्ति का सागर है, माना परमात्मा सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रूथ हो गया ना। जो सर्वज्ञ है वही ट्रूथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी वह ज़रूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने और दूसरे को न दे तो उससे हमें क्या फ़ायदा। जाने दो ना, जानने दो, परंतु नहीं उसने जानकारी से हम कोई फ़ायदा मिला है, तभी तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं। परमात्मा की कितनी महिमा गाते हैं, क्योंकि उसने हमें जो दिया उससे हमारा फ़ायदा हुआ, इसलिए उसका गायन करते हैं। उसके पीछे ही पड़ते हैं कि पतित पावन आओ। कभी कुछ भी होता है तो कहते हे भगवान, मतलब वो मददगार है, शक्ति दाता है, लेकिन कैसे शक्ति देता वो भी वही जानता है। अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर, ये सब भगवान के पास ही बोलते हैं। तो हम उनसे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उसके तरीके से याद करते हैं। जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है ना, इसलिए परमात्मा का इतना महिमा करते हैं, उसको मांगते हैं रहम कर, खैर कर, दुख दूर कर, हमें पावन बना। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माता कुटी करते, क्यों उसका गायन करते। ऐसे मम्मा समझा रही है। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल से आता है ना कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है ना। तो परमात्मा से प्रीत भी ऐसे ही प्रेम आता है कि उसने हमारे समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे यह भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा ही करता है। लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है। भगवान किसी के अच्छा बुरे का करता ऐसा नहीं है।
मनुष्य के अपने कर्मों का हिसाब सबको चुकतू करना पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कैसे करने यह भगवान बताता। उसका बड़ा काम है, भगवान का काम बड़ा है। वर्ल्ड को ही पावन बनाता है। दुनिया के संबंध की बात है, बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया तो ये भगवान ने किया, ऐसा नहीं। आत्माओं को अपने कर्मों से मिलता, कर्मों से ही सब होता। वो कर्मों की कहानी, कर्मों की गुह्यता बताता। वो अकर्म, सुकर्म और कुकर्मों की बात बताता। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्मों का फल हमें मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम फल पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के अंदर आधार पर मिलता है। अल्पकाल का सुख मनुष्य को उसके बुद्धि के आधार पर मिलता है। किसी ने अच्छी पढ़ाई पढ़ी तो वो अमुक पद पर प्राप्त करता है, तो अल्पकाल के लिए ऑफिसर वगैरह बनता है ना। तो अल्पकाल का सुख जो है तो मनुष्य के अपने बुद्धि के आधार पर मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुखी पाते हैं। परमात्मा ने जो नॉलेज दी उससे हम सदा के लिए स्वर्ग सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्मों की जो यथार्थ नॉलेज तुम्हें सिखलाता हूँ, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थी को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ, मन बुद्धि संस्कारों को पवित्र कैसे बनाओ, उसकी नॉलेज परमात्मा आके बताता है। इसलिए वो नॉलेज मैं बताता हूँ, परमात्मा खुद कहते हैं। तो कर्मों को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ने की बात परमात्मा नहीं बताता। परमात्मा कर्म संन्यास नहीं सिखाता, परमात्मा कर्म योग सिखाते हैं। कर्म तो अनादि चीज़ हो गई, जैसे कर्म तुम करोगे तुम्हारे साथ उसका हिसाब किताब चलेगा। ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्मों का तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारा कर्मों का खाता अकर्म रहता है। तुम सतयुग में स्थिर रहते हो, सुख शांति भोगते हो, अभी ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मामुख वंशावली, तभी तुम श्रेष्ठ कर्म सीख जाते हो। अकर्म का मतलब कोई बुरा खाता नहीं बनता है। अकर्म का मतलब है ना अच्छा ना बुरा, एक समान रहता है। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम पर तुम्हारे देश में, माना इस कारपोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो, बाबा की बातों पे विचार करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो ना। जितनी भी जीवन चली गई अभी, जिस समय से तुम्हें ज्ञान मिला, सद्गति का ज्ञान मिला, सहज राजयोग मिला, मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान मिला, उतने समय से तो शुद्ध रहना शुरू करो। शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार, शुद्ध बाबा की मुरली का प्राशन करो, फिर तो तुम्हारी ऐसी भाग्य बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे मम्मा बताती कि फिर क्या हो जाएगा, तुम अपने श्रेष्ठ कर्म श्रीमत से बना दो तो तुम्हारी ऐसे प्रारब्ध बन जाएगी, भाग्य बन जाएगी, तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, थोड़ी मेहनत अपने ऊपर करो, मन बुद्धि के ऊपर करो। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाएं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो तो तुम्हें जन्मों जन्मों का स्वर्ग सुख मिल जाएगा। मैं तुम्हें कोई और मेहनत नहीं कराता। बाबा क्या, मम्मा क्या याद दिलाते हैं, बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें और मेहनत नहीं दिलाता, केवल मन बुद्धि संस्कारों से शुद्ध बनो, पवित्र बनो। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं होती है। अभी तुम्हें इतना जन्मों जन्मों का स्वर्ग सुख बादशाही मिलनी है, उस भेंट में ये मेहनत कुछ भी नहीं है संगम पे। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी,
वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इस बात को, अभी यह दुनिया ही जाने वाली है। तो वो अब तो मौत सबके सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भल करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना भी करो। मैं कहाँ संभालूंगा, सबको अपने हिसाब किताब के प्रमाण जो भी जिम्मेदारी मिली, बाल बच्चे मिले, निस्ते नाते संबंध मिले, सबके साथ ज़रूर निभाना है। बस मन बुद्धि से परमात्मा की शिक्षा पर चलना है। कर्तव्य कर्म घर छोड़ने की बात नहीं है। इससे तुमको ही सब, तुम्हारी क्रिएशन तुम्हें ही संभालनी पड़े, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब है जो ज़रूरी है संभालना, वह तो तुमको फ्री करता हूँ। लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ कि और विकारों में नहीं जाओ, क्योंकि अभी तो वह गिरना ही है ना सारा घर, ये दुनिया ही बदलनी है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो, इन फालतू के झंझट से ही तुम दुखी हो रहे हो। उन झंझट से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ, फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीत हो गई। फिर बाप भी कहते हैं देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो तो फिर बहुत दुख आएगा, धर्मराज बन जाएगा बाप। अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसा नाक पकड़ के ले चलूँगा। तो उसको धर्मराज यमराज कहते हो ना, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधे चलने का टाइम आ गया है, मतलब श्रीमत पर चलो, बाप की शिक्षा अनुसार मन बुद्धि संस्कारों को बना लो। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब मेरे होकर के, मेरे पास आ कर के, मेरे बातों को सुन करके अगर फिर कुछ भी नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। तो उसको दुनिया धर्मराज और यमराज कहती है। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात ही अलग है, उनको कोई पता ही नहीं तो उनको शिक्षा भी नहीं मिलेगी। बाकी जिनको पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं, क्योंकि फिर बाप गुरु बना, सदगुरु बना, टीचर बना, फिर यही बाप तुम्हारे लिए धर्मराज यमराज बनता है। जैसे 10 गुना फायदा है वैसे 10 गुना नुकसान का भी ध्यान रखो। तुम्हें भगवान ने इतने भीड़ से चुना है देव पद स्वर्ग पद देने के लिए, तो उसके महावाक्यों को अपने जीवन में लाने से आपके साथ सर्व का भला होता है, इसको भी स्मृति में रखो। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपने बुद्धि को खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत भी मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो। मम्मा कहती है श्रीमत को मत भूलो। अभी यह जो समय चल रहा है इसे ज़रूर पहचानो, ज़रा आँख खोलो। मम्मा क्या कह रही मातेश्वरी, ज़रा आँखें खोलो। ज्ञान की देवी दुर्गा, लक्ष्मी, महाकालेश्वरी, जगदम्बा मम्मा हमें समझा रही कि ज़रा आँखें खोलो, परमात्मा के इशारे को, बाप को पहचानो, अलबेला मत बनो, नहीं तो सजाई भी खाएंगे और सब कुछ खो जाएगा। अभी यह जो समय चल रहा है, मम्मा मातेश्वरी जी माना जगदम्बा लक्ष्मी, सतयुग की लक्ष्मी माता हमें कह रही है, इसे पहचानो, समय को, परमात्मा की मदद को, प्यार को पहचानो। ज़रा अपनी आंखें बुद्धि से खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग होता है, तो अपने मन बुद्धि संस्कारों पे श्रीमत का रंग चढ़ाओ। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा, मम्मा कहते हैं, इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया का संग का रंग जरूर आत्मा पे लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। कोई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं,
ब्राह्मण बच्चे को ही बहुत माया पछाड़ेगी तो सावधान रहो, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा संग से बचे रहो, ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं, ब्राह्मणों के बीच में भी है, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रहे हो, श्रीमत का कवच पहनो, कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं, माया पकड़ेगी नहीं। रावण इधर गुप्त रूप में भी ब्राह्मणों के बीच में भी घूमता है, लेकिन बाबा के श्रीमत का याद का कवच पहनकर रखो तो कवच होगा तो उसकी माया की रावण की गोली लगेगी नहीं। योग ही कवच है, याद ही कवच है, ज्ञान ही तुम्हारी तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो, ऐसे मातेश्वरी जी कहते हैं। अच्छे से संभाल के रखो, कहते भी है जो करता है वही पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगी है ना, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगना है। तो जो भी हिसाब किताब आता है उसको भी साथ में समझ के चलो, उसमें नाराज रंज हो के श्रीमत को बाप को नहीं छोड़ो, उल्टे मार्ग पे नहीं जाओ। मातेश्वरी जी कहते हैं यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है ना, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। देखो स्वयं ब्रह्मा बाबा भी यहाँ खुद का पढ़ाता रहा, तो कोई किसी के लिए मार्गदर्शन करते हुए खुद गुरु बन के नहीं बैठना है। सबको सेवा करते करते स्वयं में ज्ञान की धारणा भी करनी है, तभी सेफ रहेंगे। इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ यूज करना है, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगानी है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों को याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। मातेश्वरी जी क्या कहते हैं, ऐसे बाप दादा के और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे बच्चों को और सदा खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हमारा भी बाप दादा को, माँ के मीठी मीठी मम्मा को और ब्रह्मा माँ को भी, ड्रामा को भी, सभी सहयोगी आत्माओं को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मातेश्वरी जी नमस्ते। प्रश्न और एक प्रश्न है, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योगी की हो जानी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? नेचुरल योगी, क्योंकि योग ही निश्चय है, योग ही याद ही निश्चय है भगवान के ऊपर और स्वयं के ऊपर कि हम ऐसे देवता बन रहे हैं, हम ऐसे नर से नारायण पावन बन रहे हैं, हमें भगवान पढ़ा रहा है, ये समय हमारे लिए अनमोल है, ये सारा अपने ऊपर निश्चय चाहिए। तो मम्मा कहते हैं देखो मम्मा हम चलते फिरते योग की उच्च अवस्था कैसे स्थित हो सकते हैं, मम्मा को प्रश्न पूछा है। तो मम्मा उत्तर में कहते हैं वास्तव में अपनी ये लाइफ नेचुरल योगी की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग ही भगवान के ऊपर, स्वयं के ऊपर, समय के ऊपर निश्चय है। तो हर दम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन जाना है, निश्चय रूप बन, कर्म इंद्रिय से कर्म करो। भूल स्थूल कर्मेंद्रिया कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प मन में न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो। किस में रहो? ईश्वरीय आनंद में और आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वो लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी ही गोल्डन चांस तुम बच्चों को मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी तो अपने ऊपर मेहनत ज़रूर करो।
जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति के सामने फूल रख के चढ़ाते रहते हैं, वो सब अंदर ही अंदर अभी अपने अंतर मन के साथ संस्कारों के साथ करते हैं, जिससे मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में, याद में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित अपने सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरी सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो याद सहज हो जाएगी। क्या करना है? सिर्फ व्यक्त माना बाहर में जो लोक संबंध है वो नहीं, अव्यक्त माना ब्रह्मा माँ के साथ परमपिता परमात्मा जो दिखते नहीं है लेकिन अनुभव में है कि बाबा सुनता है। तो मम्मा कहते हैं, मातेश्वरी जी मम्मा कहते हैं, सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, मम्मा कहते हैं ओम शांति, तो हम बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। मम्मा ने हमें, बाप दादा ने और मम्मा ने वरदान दिया है, तो वरदान है बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत और जगत जीत भव वरदान का विस्तार है। मम्मा बाबा हमारे सामने आ जाते हैं सद्गुरु के रूप में, मम्मा मातेश्वरी जी के रूप में सामने आती है और हमें वरदान देती है सिर पर हाथ रखकर। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत और जगत जीत भव वरदान का विस्तार है। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी भी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू को जो वायदा किया है ना तुमने बाबा से, क्या बाबा तुम जब आओगे ना तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से रूह को रिझाऊं, इस वायदे प्रमाण अभी सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, दूर चली जाएगी। तो साथी को सदा साथ रखो। साथी की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से परवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील भी बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। क्या करना है? अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणपना को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता, वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का और मम्मा का भी अनंत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा